बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन, आज 16 जनवरी है और दिन है पीर का। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है। आज पीर का दिन है। ये जो हफ्ता है ये शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी हफ्ता होगा। जिस तरीके से इमरान खान को इक्तदार से निकाला गया था 9 अप्रैल की रात को, एतमाद का वोट ना लेने पर जिस तरीके से इमरान खान को इक्तदार से निकाला गया, हूबहू उसी तरीके से इस हफ्ते में शहबाज शरीफ वजीर आजम हाउस से निकलने जा रहे हैं। शहर इक़्तिदार में इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें गर्दिश कर रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि वफाकी वुज़रा ने इस्तीफे क़यादत को जमा करवा दिए हैं। कई अहम वफाकी वुज़रा ने दफातर तक खाली कर दिए हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इमरान खान ने पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को आज तहलील कर दिया जाएगा। लेकिन उससे बड़ा सरप्राइज इमरान खान ने जो 5 नून लीग के MNA के साथ तमाम तर मामला तय करके दिया, और उससे बड़ा सरप्राइज जो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहा जा रहा है। इस हफ्ते में शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ को इस हफ्ते में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। चूंकि तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं, तमाम तर प्लानिंग इमरान खान ने कर ली है और इनको इस बात का यकीन हो चुका है कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेने में कामयाब नहीं होंगे। चूंकि इमरान खान को गारंटी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इस वजह से इसी हफ्ते में, यानी हो सकता है कि बुध या जुमेरात वाले दिन एतमाद का वोट लेने का कहा जाए और जुमे तक जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो जाए। अब इस सारे मामले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जमात MQM थी। पहले दिन से मैं ये बात कर रहा हूं कि MQM अपनी मर्जी से खुद कोई फैसला नहीं करती। MQM एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चल ही नहीं सकती। तो पिछले 4-5 दिन के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अचानक तब्दीली आई है, तो हर जगह ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि क्या MQM खुद से शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग हो रही है या एस्टेब्लिशमेंट उनको कह रही है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग हो चुके। हर जगह पर यह बातचीत भी की जा रही थी कि आखिरी मौके पर एस्टेब्लिशमेंट MQM को कहेगी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का साथ दो और शहबाज हुकूमत बच जाएगी। लेकिन कल रात को पाकिस्तान के एक तो जबरदस्त जर्नलिस्ट, जबरदस्त तजिया निगार, उन्होंने इस खबर की भी तस्दीक की है कि अब एस्टेब्लिशमेंट खुद MQM को कह रही है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग हो, और दूसरा मामला MQM खुद शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग होना चाहती है। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है मैं आपको बताता हूं। पहली अपडेट कि MQM शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग होने का फैसला कर चुकी है और एस्टेब्लिशमेंट ने उनको यह हुक्म दिया है कि अब शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग हो जाओ। कल कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए। पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर वो बल्दियाती इंतखाबात जीती है। हम सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी जिस तरीके से कराची के अंदर इलेक्शंस को मैनेज करती है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पूरा अमला कराची के अंदर पीपल्स पार्टी को जितवाने में लगा हुआ था, और MQM का असल फड्डा ये था। MQM ये चाहती थी कि कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात ना हो जब तक नई हल्का बंदियां नहीं हो जाती, जब तक इलाका तय नहीं हो जाता, नई हल्का बंदियां डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने चाहिए। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया और रास्ता साफ कर दिया पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी ने धांधली की, धांधली भी छोटा लफ्ज है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला, जिस तरीके से कुछ खुफिया हाथ लगे हुए थे पीपल्स पार्टी को जितवाने के लिए, बहरहाल पीपल्स पार्टी कराची का बल्दियाती इंतखाबात जो है वो जीत गई। उसके बाद MQM की जानिब से रात गए ये फैसला कर लिया गया कि अब वो शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। चूंकि पीपल्स पार्टी और MQM दोनों शहबाज शरीफ की हुकूमत के अलाइज हैं, दोनों इत्तेहादी जमातें हैं इस हुकूमत की, और पीपल्स पार्टी की वजह से ही ये फड्डा जो है MQM और शहबाज शरीफ की हुकूमत का ये बड़ा है। इस वजह से अब ये फैसला कर लिया गया है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत से खुद को अलग किया जाए। फिर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह था कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। क्या एस्टेब्लिशमेंट MQM से ये चाहती है कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग हो जाए? इस हवाले से रात को हारून रशीद साहब, पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त तजिया निगार हैं, पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त एनालिस्ट हैं, उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है। वो ये कहते हैं कि MQM को बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग होने का
कह दिया गया है। उनका यह दावा है कि रात को एमक्यूएम की कयादत ने यह शिकवा शिकायत की इस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब हमने बल्दियाती इंतखाबात को रुकवाने की कोशिश की, हमने बायकॉट करने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह नहीं कहा कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाए, इल्तवा का शिकार किए जाए। पीपल्स पार्टी को जितवाने के लिए कल कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए, हमें हरवाने के लिए बल्दियाती इंतखाबात हुए। इस वजह से हम शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग हो रहे हैं। अब रात को हारून रशीद साहब ने इस बात की तस्दीक की कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया एमक्यूएम को कि आप शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग हो जाएं और शहबाज शरीफ की हुकूमत का साथ ना दें, साथ छोड़ दें। अब ये भी खबरें गर्दिश करने लग गई रात से कि निगरान वजीर आजम का नाम भी फाइनल हो गया, चूंकि हम सब जानते हैं निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, वो शहबाज शरीफ या अपोजिशन की जमातों ने थोड़ी करना है। ये तो नाम फाइनल कहीं और से होना है और वो नाम फाइनल हो चुका है। अब मामला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ये ग्रीन सिग्नल देने के बाद जब शहबाज शरीफ की हुकूमत को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, चूंकि एमक्यूएम आज पीर का दिन है, आज या कल किसी भी वक्त ये ऐलान कर सकती है कि उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत से खुद को अलग कर दिया। जब से ये बल्दियाती इंतखाबात का मामला चला था, जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तमाम तर धड़े इकट्ठे हुए थे, यानी मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल, ये तमाम तर लोग इकट्ठे हुए थे, उस टाइम से ये बातचीत शुरू हो गई थी कि एमक्यूएम को अब हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए। फिर ये बल्दियाती इंतखाबात थे, इन बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए भी काफी कोशिश की एमक्यूएम ने। शहबाज शरीफ की हुकूमत को एक तरीके से कई लोग कहते हैं कि ब्लैकमेल भी किया कि शायद ये बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो जाए। अब बल्दियाती इंतखाबात जब मुलतवी नहीं हुए, अब बल्दियाती इंतखाबात जब हाथ से निकल गए एमक्यूएम के, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत में रहना एमक्यूएम के लिए कोई फायदा नहीं है। इस हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़े बड़े फैसले होने हैं। 3 नाम निगरान वजीर आला के लिए भी फाइनल हो चुके हैं। नासिर सईद खोसा साहब हैं, अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं और एक नाम है, यानी ये 3 नाम वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आला पंजाब के लिए फाइनल हो रहे हैं। फिर निगरान वजीर आजम का नाम गर्दिश कर रहा है, कोई कह रहे हैं हफीज शेख साहब को निगरान वजीर आजम की जिम्मेदारी दी जाएगी, कोई किसी और टेक्नोक्रेट का नाम ले रहे हैं। यानी पसे पर्दा बड़े मामला चल रहे हैं जो कि इस हफ्ते में तय होने हैं। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से वापसी पे इनकार कर दिया। हम सब ये खबर देख चुके हैं, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया भी था कि नवाज शरीफ ने जो सियासी सूरत हाल है उसके पेश नजर ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो सियासी सूरत हाल क्या है? वो ये सियासी सूरत हाल है चूंकि नवाज शरीफ को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो रही है, शहबाज शरीफ अब मजीद वजीर आजम नहीं रहेंगे, निगरान सेटअप आ जाएगा। निगरान सेटअप के बाद अगर इंतखाबात बर वक्त हो जाते हैं, इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, तो नवाज शरीफ पर वो तमाम तर केसेस दोबारा चलने लग जाएंगे। इस वजह से ये फैसला किया गया नवाज शरीफ की जानिब से कि वतन वापसी मुलतवी की जाए। खबर अब से कुछ देर पहले ये गर्दिश कर रही थी कि मरियम नवाज शरीफ वापस आ रही हैं। यानी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के अंदर ये जो हफ्ता है इसमें बड़ी हंगामा खेजी आएगी, बड़ी अफरा तफरी आएगी। मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।